प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया बच्चों, 2x³ - 3x² + 30x + 7। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन जो fx जो फंक्शन दिया बच्चों वो दिया है, इज इक्वल टू fx इक्वल टू 2x³ - 3x², 2x³ - 3x², आगे है -36x + 7, -36x + 7। हमें क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में, हमने बताना है इसमें वो इंटरवल फाइंड कीजिए जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट पार्ट ए में आपको क्या बताना है, वो इंटरवल्स जहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इससे पहले वाला पार्ट देखना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वो बात आप समझोगे नहीं तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन तो आप कर लोगे शायद, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ आए बिना क्वेश्चंस के केवल रट्टे लगेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लें जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बताया था, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि f(x) का डेरिवेटिव हो गया f'(x), तो ये हो गया बच्चों 3 आगे आएगा, तो 3 × 2 यानी कि 6, और x की पावर 1 कम 6x² माइनस इसका फिर डेरिवेटिव 6x और -36 का हो गया 36। तब इस डेरिवेटिव को हमने क्या किया था, 0 के बराबर किया था, रखा था। क्यों रखा था, मैंने ये बातें सारी वहां पर क्लियर की हैं। तो आप इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए। अब क्या करिए, आप यहां से 6 कॉमन निकाल लीजिए। 6 कॉमन निकाल करके आप क्या करोगे, यहां बचेगा x² माइनस x, और यहां पर -6 बचता है, इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या कीजिए आप, अब इसके फैक्टर बनाइए बच्चों। 6 आपका एज इट इज फैक्टर बनाइए, x² माइनस x है, इसको लिख लीजिए -3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करिए, 6 आपका एज इट इज, अंदर वाले में से 2 में से कॉमन निकालिए x, तो बचेगा क्या आपका x - 3, लास्ट 2 में से कॉमन निकालिए प्लस का 2, तो बचेगा क्या आपके पास x - 3, और इस प्रकार से इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से आप कॉमन निकाल दीजिए बच्चों। 6 आपका एज इट इज, x - 3 आपने कॉमन निकाला, बचा क्या आपका x + 2 आपने रखा इसको इक्वल्स टू 0। अब बच्चों जब इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। सो या तो आइदर तो x - 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x + 2 इक्वल टू 0 होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं रख देता हूं x + 2 इक्वल टू 0। तो x + 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आई आपके पास, -2। सिमिलरली जब आप x - 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो प्यारे बच्चों, आपके पास क्या कौन कौन से इंटरवल आपको ऑब्टेन हुए, आपको प्राप्त हुए। आप क्या करो, एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन लेकर के, और यहां पर आपने 2 पॉइंट प्राप्त किए, -2 और 3। तो यहां पर -2 रख दीजिए और यहां पर प्लस का 3 रख दीजिए। तो इंटरवल क्या बनते हैं बच्चों, यहां पर -∞ और यहां पर +∞। अब चेक करेंगे इस डेरिवेटिव को कहां पर, इस इंटरवल पर -∞ to -2, -2 to 3 पे चेक करेंगे, और 3 to +∞ पे। तो देखते हैं क्या आता है। पहले मैं कोई ना कोई वैल्यू इस इंटरवल की उठाता हूं बच्चों। इस इंटरवल की कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए -2 से 3 में -3 ले लेता हूं, तो आप डेरिवेटिव में ये वैल्यू रख के देखिए। ये आपका f'(x) है यहां पर, तो रखिए। यहां पर जब आप -3 रखते हैं तो देखिए -3 - 6, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आई यहां पर। फिर -3 + 2, तो यहां पर -3 + 2 -1 आ गया, तो ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और इंटू पॉजिटिव, तो क्या हो गया टोटल पॉजिटिव। यानी जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है। किस इंटरवल के ऊपर, -∞ से लेकर के -2 तक। तो आप क्या लिखोगे, जो आपका f(x) है, यानी कि आपका जो डेरिवेटिव है f'(x) है, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, किस इंटरवल के ऊपर, एट इंटरवल -∞ to -2, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की। सो आपका जो f होगा, फंक्शन होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों। और क्यों होगा, ये बातें मैंने सारी उस वीडियो में बताई हैं कि डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा होता है तो क्यों उस फंक्शन का
मतलब वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग क्यों होगा, वो सारी बातें वहां पर दी हैं बच्चों, उसको जरूर देख लें, मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके ऊपर, एट इंटरवल, कौन सा इंटरवल बच्चों, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ ओपन ही होता है हमेशा, और -2 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि -2 के ऊपर तो ये डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, तो वहां पर तो कांस्टेंट हो जाता है फंक्शन, तो इसलिए इस इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। उसके बाद दूसरी बात, जब आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू लेते हैं बच्चों, -2 और 3 के बीच की, तो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं -1 ले लेता हूं, इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो -1 रखिए इस डेरिवेटिव में। जब यहां पर -1 रखते हैं तो टोटली क्या हुआ, -4 हो गया, ठीक है। और यहां -1 रखते हैं तो प्लस का 1 बचेगा, तो माइनस और इंटू प्लस तो क्या हो गया है, तो टोटल नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो f डैश एक्स है, f डैश एक्स वो क्या हो रहा है, वो 0 से लेस हो रहा है, किस इंटरवल के ऊपर, एट -2 to 3, -2 to 3 के ऊपर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू ये जो है, ये आपका f डैश एक्स है बच्चों, ऊपर निकाल के आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है, 0 से लेस है। सो f क्या हुआ आपका, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग हुआ आपका, -2 to 3, -2 to 3 ओपन इंटरवल के ऊपर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। अब एक इंटरवल और बचता है, कौन सा, 3 to इन्फिनिटी, तो 3 to इन्फिनिटी पे देखते हैं इसको, ये कैसा होगा। अब 3 से इन्फिनिटी की वैल्यू रख के देखते हैं इस डेरिवेटिव में, तो ये चाहे यहां रख लीजिए, चाहे ऊपर डेरिवेटिव किया था वहां, यहां फैक्टर बना रखे हैं, यहीं रख रहे हैं हम सारी वैल्यूज को। तो 3 से इन्फिनिटी का मतलब 3 से थोड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए 3.1 या 4 रख देता हूं मैं, चलिए 4 रख दिया मैंने, 4 - 3 पॉजिटिव और 4 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सारा का सारा टोटल पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका जो f डैश एक्स आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0, किसके ऊपर, एट किस पे, एट इंटरवल कौन सा, 3 to इन्फिनिटी। तो इसलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, किसके ऊपर, इंक्रीजिंग एट इंटरवल 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ए में इसने पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां कहां पर है, तो 2 इंटरवल पे आए, एक तो इस पे और एक इस पे। तो बच्चों मतलब इंक्रीजिंग कहा हुआ, -इन्फिनिटी से -2 पे, एंड किसके ऊपर, 3 to इन्फिनिटी। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा आपका, एंड, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट में बी में पूछा था आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस पे आया था, -2 to 3, तो बी का होगा -2 to 3, यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या है, मोर देन 1 पार्ट है, ज्यादा पार्ट्स हैं, तो देखते हैं 1 by 1 करके। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ए में देखते हैं क्या दिया है। ए में है f(x) = x² + 2x - 5, f(x) = x² + 2x - 5। यहां पर हमें बताना है कि वो इंटरवल बताने हैं कहां पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो देखिए, तो आप क्या करोगे, वही काम, पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, f डैश एक्स क्या है बच्चों, 2x हो गया, x² का प्लस 2x का 2 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, वो पॉइंट्स निकालने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, तब 2x = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा उधर। दिस इंप्लाइज आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, -2/2 यानी -1। तो आपका इंटरवल है ना, आपकी नंबर लाइन कैसे डिवाइड हुई, आपने यहां पर -1 रख दिया, इससे छोटी वैल्यू यानी कि -इन्फिनिटी तक, और इससे बड़ी वैल्यू यानी +इन्फिनिटी तक। अब दोनों पे चेक कर लेते हैं। देखिए इस इंटरवल पे देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, ये रहा आपका f डैश एक्स। तो रखिए, मान लीजिए मैं -2 रख दूं इनके बीच की वैल्यू, ठीक है, तो -2 रखा तो माइनस का 2 -2 -4 + 2 माइनस का 2 आया या नहीं आया, नेगेटिव आ रहा है आपका, यानी आपका f डैश एक्स क्या रहा आपका, यह रहा है क्या, लेस देन 0 एट किस इंटरवल के ऊपर, -इन्फिनिटी टू -1। सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है। तो आप लिखोगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल के ऊपर बच्चों, एट -इन्फिनिटी टू -1 लिखिए, या इस बात को और क्या लिख सकते हैं, और इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज लेस देन -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 से छोटे होने का मतलब क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक की वैल्यूज, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा इंटरवल -1 to इन्फिनिटी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3 रख देता हूं, तो 3 इनकी इसके बीच की, तो 3 रखिए, 3 × 2 6 + 2 8 हो गया ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। यानी आपका जो f डैश एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है ग्रेटर देन 0, किसके ऊपर, एट इंटरवल कौन सा,
-1 टू इन्फिनिटी, कोई सा भी ले लो, मतलब ये पूरा इंटरवल पे कोई सी वैल्यू ले लीजिए, -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस पे, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है किसके ऊपर, एट x इज ग्रेटर देन -1। तो -1 से बड़ी वैल्यूज पे तो इंक्रीजिंग आएगा, और -1 से छोटी वैल्यूज पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, बस यही बात है इसमें। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जब देखते हैं आप लोग कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहां पर है बी पार्ट में आपको दिया है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, किस प्रकार का फंक्शन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर, 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो बच्चों वही काम करना है इसमें भी, क्या काम करोगे आप लोग, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कीजिए, क्या बना बच्चों इसका डेरिवेटिव, तो सब में एक जैसी बातें हैं बच्चों। इसका डेरिवेटिव जो आप करोगे, एफ डैश एक्स क्या आया, सेम पार्ट है सारे के सारे, ये तो 0 हो गया, इसका क्या हो गया, -6 हो गया, और इसका माइनस का 2 × 2 = 4x इक्वल टू आप 0 रखोगे, तो यहां पर -4x को तो इधर ही रख लीजिए आप, -4x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से फिर x इज इक्वल टू 6/-4, तो यहां पर लिख दीजिए ऐसे, तो माइनस का 3/2 हो गई, ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने। अब आपकी नंबर लाइन वही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कैसे कैसे, ये आपकी नंबर लाइन दो हिस्से कैसे हो गए, एक ही पॉइंट आया ना -3/2, तो इससे छोटी वैल्यूज -∞ तक, और इससे बड़ी वैल्यू यानी +∞ तक। अब चेक करते हैं, इससे छोटी वैल्यूज ले लीजिए बच्चों, ये क्या है, माइनस का 1.5 है, जैसे मान लीजिए मैं माइनस का क्या रखता हूं, 7 रख देता हूं, यहां पर कुछ भी रख दीजिए नेगेटिव वैल्यू, वैसे तो इसके नजदीक ही रखनी पड़ती है बिल्कुल, लेकिन कुछ भी रख लीजिए आप, जैसे क्योंकि सिंपल हो जाता है थोड़ी बड़ी वैल्यू लेने पर, नेगेटिव बड़ी सी वैल्यू -7 रख दी मैंने, तो माइनस का 7 गुणा में माइनस के 4 क्या हो रहा है, प्लस का 28 में से 6 घटाइए आप, तो प्लस के 22 बचेंगे या नहीं बचेंगे, ठीक है, यहां -7 रखा तो प्लस 28 में से 6 गया, प्लस का 22, यानी कि टोटल क्या रहा आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है, कहां पर, जब ये x की वैल्यू क्या हो रही है, इस इंटरवल के बीच में है, इससे छोटी है, तो आप लिखोगे आपका जो f डैश x आ रहा है वो क्या रहा है, ग्रेटर देन 0, कहां पर, एट इंटरवल कौन सा बच्चों, -∞ टू -3/2, 0 से बड़ा आ रहा है, तो क्या लिखोगे आप, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसके ऊपर, एट, या तो ये इंटरवल लिख दीजिए या लिख दीजिए x इज लेस देन -3/2 के ऊपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब यहां से बड़ी वैल्यू लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं प्लस का 5 रख देता हूं, तो 5 चौके 20 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो टोटल तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, एफ डैश एक्स जो है वो आपका क्या आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों 0 से लेस आ रहा है, कब, एट इंटरवल कौन से इंटरवल के ऊपर, -3/2 टू इन्फिनिटी के ऊपर, तो इसलिए आपका जो एफ है, एफ इज स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका, डिक्रीजिंग हुआ, किस इंटरवल के ऊपर, x इज ग्रेटर देन -3/2 लिखो, या ये यूं का यूं इंटरवल, एक ही चीज है ये दोनों बातें, ठीक है। तो इस पे डिक्रीजिंग और छोटी वैल्यूज पे इंक्रीजिंग आ रहा था, ठीक है, ये है आपका बी पार्ट। उसके बाद आपका, तो बच्चों इसी के सी पार्ट में आपको दिया है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर दे रखा है जो फंक्शन है आपका सी पार्ट में, -2x क्यूब -9x स्क्वायर माइनस, फिर दे रखा है 12x और +1। तो अब आप देखते हैं इसमें क्या करते हैं, तो आप f डैश एक्स निकालो, माइनस का 6x स्क्वायर -18x -12 इक्वल्स टू 0, इसमें से क्या कर लो बच्चों, -6 कॉमन निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया ना, तो इस प्रकार से आप इसके फैक्टर बनाएंगे, तो -6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक था ना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना लीजिए। अब -6 आपका एज इट इज, इसमें से x कॉमन निकालें तो x प्लस 2 बचेगा, और नेक्स्ट आगे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, अब जैसे प्लस का 1 निकलेगा इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए बच्चों, एक तो i -2 और एक i -1। अब क्या करो आप, इसको नंबर लाइन को तोड़िए, आप इंटरवल में डिवाइड कीजिए, यहां पर क्या लिखेंगे, -2 छोटा है, फिर -1 उससे बड़ा है, उसके बाद यहां +∞ और यहां -∞, देखते हैं अब क्या आता है ये।
ये आता है बच्चों, ये आपका डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स, इसमें रख के देखिए, इससे छोटी वैल्यू रख के देखिए -2 से, जैसे -3 ही रख दी मैंने, वैसे इसके नजदीक वैल्यू रखते हैं लेकिन -3 रख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 + 2 तो नेगेटिव, -3 + 1 तो यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव है, तो टोटली क्या है आपका नेगेटिव, यानी आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बच्चों, लेस देन 0 आ रहा है। कहां पर, एट एक्स की वैल्यू लेस देन -2 के ऊपर। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या हुआ इस इंटरवल के ऊपर, एक्स लेस देन -2 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं -2 -1 के बीच में, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच की वैल्यू मैंने क्या ले ली बच्चों, -1.5 ले ली। ठीक है, वो इससे बड़ी है और इससे छोटी है, तो -1.5 जब यहां पर रखोगे, 2 में से -1.5 घटाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, पॉजिटिव, और यहां क्या बचेगा बच्चों, यहां -1.5। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो यहां पर नेगेटिव, तो नेगेटिव और यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, तो 2 बार नेगेटिव है, 1 बार पॉजिटिव है, तो टोटली क्या है, पॉजिटिव आया ना। आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहां पर, यह आ रहा 0 से बड़ा, किसके ऊपर, एट एक्स किससे बड़ा, -2 से तो बड़ा, और -1 से लेस के ऊपर। ठीक है, -1 से लेस वैल्यू के ऊपर ये आ रहा है आपका क्या, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा इस पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग होगा जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, तो इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग आएगा। अब लास्ट पे देखते हैं -1 से इन्फिनिटी, जैसे मान लीजिए मैंने क्या रख दी बच्चों, यहां पर इसके नजदीक वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यूज मैं रख देता हूं, जैसे मैंने 2 रख दिया, तो 2 + 2 ये पॉजिटिव आया, 2 + 1 ये भी पॉजिटिव आया, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव है। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, यानी लेस देन 0, किसके ऊपर, एट इंटरवल कौन सा, किससे बड़ी वैल्यू पे, x इज ग्रेटर देन -1, तो यहां पर क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसलिए इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे तो डिक्रीजिंग होगा आपका, और यहां पर इंक्रीजिंग होगा, दोनों के बीच में। ठीक है, बस यही था इसमें। उसके बाद सी के बाद क्वेश्चन डी पार्ट में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 के डी में दिया इसने क्या, 6 - 9x - x का स्क्वायर, डी एफ एक्स है आपके पास 6 - 9x माइनस एक्स का स्क्वायर है बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स, इसका तो 0 हो गया, माइनस का 9 बचा, और माइनस का यहां पर बच्चों 2x, तो इसको 0 के बराबर रखा आपने, तो यहां से क्या हो गया आपके पास, -2x इज इक्वल टू 9 को उधर ले जाइए, आगे क्या बच्चों x की वैल्यू -9/2, यानी कि -4.5 भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू -4.5। ठीक है, ये आ गई। अब यहां पर देखते हैं भी, अब तो आपकी बस नंबर लाइन 2 ही पार्ट में डिवाइड हुई, कैसे, यहां हो गया आपका -∞, यहां -9/2 और यहां पर +∞, बस। ठीक है, अब देखते हैं इससे छोटी वैल्यू पे देखते हैं, -4.5 से छोटी वैल्यू, जैसे -5 ले ली मैंने बच्चों, तो -5 रखी मैंने कहां पर, डेरिवेटिव में, ये रहा आपका डेरिवेटिव, तो यहां देखिए -5 गुणा में -2, तो प्लस का 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, तो पॉजिटिव वैल्यू बचती है नहीं बचती, तो आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, ग्रेटर देन 0, कहां पर, एट इंटरवल x इज लेस देन -9/2। ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ यहां पर, इंक्रीजिंग। उसके बाद एफ डैश एक्स जो है इस इंटरवल पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इससे बड़ी वैल्यू ले ली, -4 ले ली, -4.5 से बड़ी, तो -4 रखिए बच्चों, -4 गुणा -2, तो प्लस का 8, 8 - 2 9, तो माइनस का 1 आ रहा है, तो इसलिए आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो लेस देन 0 आ रहा है, कहां पर, एट x इज ग्रेटर देन -9/2, तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहां पर डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये डिक्रीज होता है। उसके बाद क्या है बच्चों, अगली बात है, दूसरी बात, ये क्या दे रहा है आपको, ई पार्ट में क्या कहता है देखते हैं। ई में दिया इसने फंक्शन क्या, x + 1 की क्यूब, x - 3 की क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 की क्यूब, और इनटू में x - 3 का भी क्यूब दिया है, ऐसे है। ठीक है, तो इसको सिंपल कीजिए आप, थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं आप, पूरे की क्यूब लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x - 3 पूरे का क्यूब। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके आप इसका डेरिवेटिव कीजिए बच्चों, तो डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स करिए आप, क्या आएगा, पहले पावर का होगा, पावर आएगी आगे, तो बचेगा क्या, x + 1 x - 3 और
पावर कितनी बच गई बच्चों, दो पूरे की बच गई, अब 2 बच गई, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब इसका u इंटू वी का अंदर वाले का होगा, तो यहां पर u इंटू वी यानी पहले का डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 यूं का यूं, एक आ गया पहले का, तो x माइनस 3 यूं का यूं, फिर x प्लस 1 का 1, x माइनस 3 यूं का यूं, फिर प्लस करते हैं आप x माइनस 3 का 1 और x प्लस 1 यूं का यूं, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये बना क्या, अब ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 3 होल स्क्वायर कर लीजिए पूरे का, और यहां पर क्या बचता है देखिए, x प्लस एक्स यानी कि 2x और माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस का 2, ये हो गया। अब इक्वल टू क्या रख दीजिए 0। ठीक है, आपको पॉइंट निकालने हैं ना, पहले पॉइंट्स निकालोगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, उसके बाद इंटू में यहां पर 2 और कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, 2 यहां पर आ गया 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और बचा क्या यहां पर अब x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करिए, अब आप वो पॉइंट्स निकाल लीजिए, आप 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी -1, यहां से +3, और मतलब x की यहां से -1, यहां से 3 और यहां पर 1, तो 3 वैल्यूज निकल गई आपके पास। 3 वैल्यूज क्या क्या आई, वही क्या क्या लोगे आप लोग, एक तो आई -1, एक +1 और एक 3, x इज इक्वल टू -1, फिर दूसरी +1 और फिर 3, 1 एंड 3, तो इंटरवल में डिवाइड कीजिए आप, तो नंबर लाइन को इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो कैसे, यहां पर छोटी वैल्यू -1 लेोगे आप, फिर +1 उससे बड़ी और फिर 3, यहां पर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी और यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चेक कर लेते हैं इस डेरिवेटिव को, तो क्या क्या बनता है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो इंक्रीजिंग बनेगा वो कहां बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा वो कहां पर बनेगा, पहले इससे छोटी वैल्यू रखता हूं बच्चों में, किससे, मतलब -1 से छोटी, जैसे -2 ही रख दी मैंने, तो रखिए यहां पर -2। जब यहां पर -2 रखोगे तो यहां पर ठीक है नेगेटिव, यहां तो कुछ भी रखो बच्चों, ये टोटली क्या है सारे का स्क्वायर है ना यहां पर, तो स्क्वायर है तो यहां पर जो टोटल मान आएगा आपका ये तो पॉजिटिव आएगा, और यहां -2 रखिए आप, देखिए -2 -1 माइनस के 3 हो गया, तो -3 है तो टोटली क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो टोटल तो नेगेटिव आ रहा है ना, बाहर तो 6 है, तो आपका जो f डैश एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, f डैश एक्स इज लेस देन 0, किस इंटरवल के ऊपर, एट x इज लेस देन -1, ठीक है, -1 के ऊपर। ठीक, तो इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, ये स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग, ठीक है, किसके ऊपर, -1 की से छोटी हुई, या और ये भी कह सकते हैं -∞ टू -1 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच की वैल्यू देखते हैं, इन दोनों के बीच में मैं ले लेता हूं 0, जैसे -1 और +1 के बीच में देखते हैं, यहां रखिए बच्चों, आपने यहां पर 0 रखा, तो ये कुछ भी रखो, ये स्क्वायर है तो यहां तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहां 0 रखिए तो -1 बचा, तो -1 के पॉजिटिव के इंटू -1 करोगे तो टोटली क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसके ऊपर, f डैश एक्स जो आपका आ रहा है वो क्या रहा है, लेस देन 0, किस इंटरवल के ऊपर बच्चों, एट x आपने क्या लिया, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1, तो बच्चों यहां पर भी आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो डेरिवेटिव है यहां पर भी 0 से छोटा और यहां पर भी 0 से छोटा। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ इन दोनों ही केस में। उसके बाद अब क्या ले लेते हैं आप, 1 और 3 के बीच की वैल्यू, 1 और 3 के बीच की वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं, रखिए यहां पर, तो 2 रखोगे ना आप, यहां पर क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, यहां पर देखो 2 - 1 तो प्लस बचा ना, तो टोटली पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका f डैश एक्स आ रहा है क्या, f डैश एक्स क्या आया बच्चों, ग्रेटर देन 0, कब, एट किस इंटरवल पे, 1,3, यानी कि आपकी जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर और 3 से लेस हो, तो स्ट्रिक्टली क्या हुआ, इनक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल के ऊपर। उसके बाद 3 से बड़ी वैल्यूज पे पॉजिटिव आएगा, 3 से बड़ी रख के देख लेते हैं, तो 3 - 1 2 बचेगा, तो अंदर तो स्क्वायर है ही। ठीक है, तो आपका जो f डैश एक्स आ रहा है वो क्या बच्चों, वो 0 से बड़ा आ रहा है, कब, 0 से बड़ा आ रहा है किसके ऊपर, एट x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, लास्ट इंटरवल के ऊपर, या 3 to ∞ कह लीजिए, तो यहां पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है आपको, वो दिया है आपके पास एक फंक्शन है f x इज इक्वल टू क्या, log मोड ऑफ
1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स दिया है, और साथ में क्या दिया, ऊपर दिया बच्चों माइनस में 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और यहां जो x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन क्या है, -1। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है आपको, इंक्रीजिंग एट इट्स डोमेन, यानी इस इन वैल्यूज पे इंक्रीजिंग दिखाना है। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स माइनस में, अब यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, ऊपर वाले का u अपॉन v का फार्मूला लगाइए, ऊपर वाले का 2 आ गया, नीचे वाला एज इट इज 2 प्लस एक्स, फिर माइनस में नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, ऊपर वाला एज इट इज 2x, और नीचे बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना u अपॉन v का फार्मूला। अब देखो ये हो गया आपके पास, ये जब आप इसको खोल लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, और माइनस में अंदर देखते हैं 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये हो गया, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये इससे हो गया कैंसिल। अब इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए आप, पूरे का एलसीएम आया, एक तो 1 प्लस एक्स बाहर, और दूसरा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे हो गया नहीं। अब इससे ये तो कैंसिल, इसकी ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, इसको खोल देता हूं मैं, ये प्लस बी का स्क्वायर, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x हो गया, और माइनस में 4 के इंटू में ये आएगा नीचे वाला, तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4x होगा, तो ये बनेगा। तो 4x से आपका 4x कैंसिल हो गया बच्चों, और 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, ऊपर बचा x का स्क्वायर, नीचे बच्चों 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर बचता है, ठीक है, और x क्या आपका ग्रेटर देन -1 है यहाँ पर, ठीक है, यह आपका एफ डैश एक्स आ गया। अब ध्यान से देखिए इसको, जब आप है ना इससे बड़ी वैल्यू रखेंगे, जैसे -0.9 ही रख दी, तो -0.9 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो ये पॉजिटिव आया ऊपर वाला, ठीक है। नीचे यहां पर -0.9 रखा, 1 में से 0.9 घटाएंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो टोटल क्या है आपके पास, टोटल आया जो आपका एफ डैश एक्स आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 एट एक्स ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू इस x की वैल्यू -1 पे 0 मतलब 1 से बड़ी आती है हमेशा, x की वैल्यू -1 जो से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर ये जो डेरिवेटिव है क्या आता है आपका 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव आता है, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग आ जाएगा एट इट्स डोमेन, इट्स डोमेन, डोमेन कौन था इसका, डोमेन यही तो था, x इज ग्रेटर देन -1, बस यही आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है, यहां दिया बच्चों फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां देता है क्वेश्चन नंबर 8 में y इज इक्वल टू दिया है इसने क्या, x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखते हैं ये फंक्शन कैसा है, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पता नहीं बच्चों x की कोई पावर दी है यहां पर, वैसे शायद यही होगा, x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इस तरह से है, ठीक है, और इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमें दिखाना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक बार अपने मैथ्स में भी चेक कर लेना बच्चों, यहां पर मुझे थोड़ा प्रिंट मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है, आप इसको जांच कर लेना। तो देखिए अब इसमें जब आप इंक्रीजिंग दिखाएंगे किसके ऊपर, सभी रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यूज निकालनी है, तो जहां पर ये इंक्रीजिंग है तो बच्चों पता ही चल जाएगा कि ये मतलब इससे निकालने के बाद कि यहां पर क्या था, तो पॉइंट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए y यानी कि dy बाई डी एक्स यानी डी एफ डैश एक्स निकालिए आप, क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी 2 इंटू में x इंटू एक्स माइनस 2, आपका ये होगा, पावर 1 हो गई अब इसकी, ठीक है, पहले पावर का, फिर आप अंदर वाले का करेंगे, तो x का तो हो गया 1, x माइनस 2 आपका एज इट इज, यू इंटू वी का फार्मूला लगा रहा हूं मैं, फिर बच्चों प्लस इसका तो 1, ये यूं का यूं, अब इसका 1 और x आपका एज इट इज, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे आप, तो 2 आपका एज इट इज, x आपका एज इट इज, x माइनस 2 है आपके पास एज इट इज, यहां पर क्या बचता है 2x माइनस 2, तो 2 बाहर कॉमन निकाल देता हूं बच्चों, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहां से x की वैल्यूज निकाल लीजिए बच्चों, एक तो या तो अगर तीनों सबका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 होगी, या क्या होगी, यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1, अथवा फिर क्या होगी 2 होगी, ठीक है। अब इसको इंटरवल को में तोड़ दीजिए, मतलब कैसे, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2,
यहां माइनस इन्फिनिटी और यहां प्लस इन्फिनिटी। देखते हैं बच्चों किसके ऊपर क्या होता है ये। तो पहले देखते हैं हम किस पे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो पे। बस बताना है इंक्रीजिंग कहां पर है, डिक्रीजिंग तो देखना ही नहीं। तो यहां से छोटी वैल्यू पे देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए -2 रख दी मैंने, ठीक है, तो यहां माइनस हो गया टोटली डेरिवेटिव आपका, यहां पर भी माइनस हो गया -2, यहां भी -2 -1 माइनस, तो 3 बार नेगेटिव आ गया। तो आपका क्या हुआ, एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन 0। कहां पर, एट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज लेस देन 0। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, 0 से छोटी वैल्यूज पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है। उसके बाद 0 और 1 के बीच में देखते हैं बच्चों, जैसे 0.5 ले लिया आपने, तो 0.5 ले यहां पर रखिए, यहां तो पॉजिटिव हो गया 0.5, यहां पर 0.5 -2 तो टोटल नेगेटिव, और 0.5 -1 यहां भी नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव। तो आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 0 से बड़ा। कहां पर, एट एक्स जब आपका 0 से बड़ा है और 1 से आपका छोटा है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले इंटरवल पे देखते हैं 1 से 2 पे। 1 से 2 पे जब आप लेोगे, जैसे 1.5 ले लिया बच्चों, 1.5 पे आपने यहां पे क्या आया, 1.5 रखोगे तो नेगेटिव आया, यहां पर 1.5 रखोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, तो टोटली क्या आएगा, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, ये आएगा 0 से लेस। कहां पर, एट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका, इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ी बड़ी वैल्यूज पे देखिए आपका, 2 से बड़ी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है बच्चों, इंक्रीजिंग नहीं आता यहां पर, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। कैसे, क्योंकि ये डेरिवेटिव 0 से छोटा है। उसके बाद आप 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहां भी पॉजिटिव आएगी, 2 से बड़ी वैल्यू रखने पर यहां भी पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपका, 0 से बड़ा, कहां पर, एट एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो बच्चों कहां पर आया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कहां पर हुआ इंक्रीजिंग, एक तो इस इंटरवल पे और एक इस पे, ठीक है, 2 पे ही इंक्रीजिंग होता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया इसने, यहां दिया है इस तरह से, प्रूव दैट द y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, फिर आगे दिया बच्चों इसने अपॉन 2 प्लस कोस थीटा, 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा, ऐसे है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। ये 0 to π/2 इंटरवल पे थीटा की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे बच्चों, केवल इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, dy/d थीटा निकालिए आप, क्योंकि यहां x तो है नहीं, थीटा है, तो 4 ऊपर u/v का फार्मूला लगाइए डेरिवेटिव के लिए, 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, ये एज इट इज नीचे वाला 2 प्लस कोस थीटा बच्चों, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, माइनस में, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, पहले ऊपर वाला 4 यूं का यूं, साइन का कोस ये यूं का यूं नीचे वाला, अब ऊपर वाले का नीचे वाले का करेंगे माइनस में, तो ये 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया साइन थीटा, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज, यानी कि 4 साइन थीटा, 4 आगे लिख देता हूं और साइन की साइन से साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, माइनस में थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो गया, 4 इंटू 2 यानी 8 कोस थीटा, प्लस इसके साथ कीजिए 4 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच्चों 2 प्लस कोस थीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे है नहीं। तो देखिए अब क्या बना, तो ये हो गया आपके पास क्या, यहां बच्चों 8 कोस थीटा यूं का यूं, 8 कोस थीटा प्लस 4 आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 आया है यानी 1, नीचे बच्चों ये है 2 प्लस कोस थीटा, 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, और माइनस में 1। तो बच्चों अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लीजिए, तो यहां ऊपर तो 8 कोस थीटा प्लस 4 फिर माइनस, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई होकर के आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर खुलेगा तो नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि यहां पर बाहर माइनस है, तो 4 ये स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का क्या होगा बच्चों, 4 कोस थीटा, ऐसे होगा, ठीक है। तो बस या क्या देखते हैं,
देखिए यहां क्या बचा 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा। तो देखते हैं क्या बचता है। 4 से आपका -4 कैंसिल हो गया, तो 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, यानी कि 4 कोस थीटा बच गया ऊपर, और आगे बचा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच्चों 2 प्लस कोस थीटा, 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप उस इंटरवल को देखिए जो इसने दिया था 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ऐसे अब ध्यान से देखिए इसमें क्या बनता है। ये यदि आप इसमें कोस थीटा की वैल्यू लेते हैं तो बच्चों क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी इसमें, इस इंटरवल में कोस की, बस 0 के ऊपर 1 ही हो सकती है, 1 रख दीजिए मान लीजिए यहाँ पर। तो 4 × 1 4, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 3 बच गया ऊपर, 2 प्लस ये तो नीचे तो पॉजिटिव है, मतलब स्क्वायर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव, तो ये भी ऊपर पॉजिटिव बचता है और ये भी नीचे पॉजिटिव। आप इस इंटरवल की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए बच्चों, ऊपर भी क्या आएगा आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और नीचे देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव। तो टोटली क्या हुआ, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसलिए स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों इस पे। ठीक है, केवल इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। ये कहता है बच्चों कि लॉगरिथम फंक्शन है ना वो हमेशा ही 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या होता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो देखिए कैसे, आपके पास f(x) क्या है फंक्शन, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए आप, f'(x) क्या आया बच्चों 1/x आया ना, और यहां पर ये जो x है बच्चों ये हमेशा ही क्या होता है जब आप लॉगरिथम में लिखते हैं 0 से बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि log नेगेटिव पे तो वैल्यू तो नॉट डिफाइन होती है, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/x क्योंकि x नेगेटिव नहीं है तो इसलिए क्या हुआ बच्चों, ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या हुआ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओपन इंटरवल क्या हुआ बच्चों, आपका f'(x) जो आया ना वो क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। कहां पर, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी के ऊपर, 0 से बड़ी वैल्यूज इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लीजिए, पॉजिटिव तो आएंगे, जैसे 1/0.1 ही रख दिया आपने तो हमेशा ही वो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, बस यही आपको प्रूव करना था, हमेशा ही इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी इसके डेरिवेटिव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहता है देखिए, 11th में दिया इसने, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, -1 से 1 के ऊपर ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बात आपको दिखानी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो इसके डेरिवेटिव कीजिए आप, f'(x) क्या होगा 2x माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/2 आ गई। आपका इंटरवल तोड़िए, इस इंटरवल में आपने नंबर लाइन पे 1/2 रखा, यहां पर -∞, यहां पर +∞। तो देखिए इससे छोटी वैल्यूज पे आप इसको चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 0 ही रख दी, तो 0 रखा तो यहां तो 0 हो गया ना, तो -1 तो नेगेटिव आया ना इस पे, तो ये यहां तो नेगेटिव आ रहा है, और यहां पर जब बड़ी लोगे जैसे 1 ले ली मैंने तो 1 रखिए, 2 × 1 -1 तो 1 आया, तो इसका मतलब यहां पर आ रहा है आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आधे इंटरवल पे भाई 0 से लेकर के -∞ से 1/2 हमें देखना कहां पर है, -1 to 1 के ऊपर देखना बच्चों, पहले इसको -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये है बच्चों कि आधे इंटरवल पे यानी 1/2 तक तो वैल्यू इसकी क्या आती है बच्चों, आ रही है क्या नेगेटिव, और 1/2 इसमें है या नहीं, देखो इस इंटरवल में है या नहीं है, बिल्कुल है। -1 से बड़ा होगा 1/2, +1 से छोटा होगा, तो इस इंटरवल पे तो इसका मान क्या रहा है, यानी -1 और 1/2 के बीच में देख लेता हूं मैं वैल्यू। चलिए -1 लिया और यहां पर 1/2 है, हमने वैल्यू क्या ली इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में 0 ले ली, तो 0 पे क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, -1 आ रहा है, और 0 से अब देखिए अब क्या लें हम, इससे बड़ी वैल्यू 1/2 से और 1 के बीच की वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने ये 0.5 है ना और ये 1 है, तो मैं 0.7 ले लेता हूं, तो 0.7 लीजिए आप यहां पर, तो कितना हो गया 1.4 हो जाएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.4 पॉजिटिव ही तो बचेगा। तो इसका मतलब बच्चों इसके हाफ इंटरवल पे तो क्या आ रहा है ये पॉजिटिव, और हाफ इंटरवल पे क्या आ रहा है, मतलब हाफ पे तो नेगेटिव और हाफ पे आ रहा है पॉजिटिव, तो इसलिए क्या लिखोगे आप भाई
आपका एफ डैश एक्स है ना, वो क्या आ रहा है, माइनस ये जो एक्स की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो और 1/2 से छोटी हो, तो यहां पर जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर तो स्ट्रिक्टली क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। उसके बाद एफ डैश एक्स जो है आपका वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। कहां पर, जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो 1/2 से तो बड़ी हो, ठीक है, और 1 से छोटी हो, तो क्या हुआ आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए पूरे इंटरवल पे क्या हुआ बच्चों, आधे पे मतलब नेगेटिव, आधे पे पॉजिटिव, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हुआ बच्चों, ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है पूरे इंटरवल के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12th है, 12th में क्या है, एक से ज्यादा पार्ट्स हैं, तो सभी को देखते हैं। जैसे एक इंटरवल दे रखा है और आपको फंक्शन दिया है, पहले पार्ट में ए पार्ट है आपका, फंक्शन है कोस एक्स है। तो इस इंटरवल आपके पास एक ही चारों पार्ट्स में 0 to π/2। इन सभी इंटरवल्स में आपको बताना है कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप एफ डैश एक्स निकालिए, जो काम पीछे करते आए हैं। तो क्या हो गया आपके पास, -sin x। अब देखिए ध्यान से, अब आपने x की वैल्यू ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू 0 से π/2, आपने x की वैल्यू कुछ रखी तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आई, लेकिन बाहर है आपका नेगेटिव। तो आपका एफ डैश एक्स क्या आया, वो आया बच्चों लेस देन 0। तो इसलिए स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका, स्ट्रिक्टली फंक्शन हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि आपका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये साइन तो पॉजिटिव लेकिन बाहर माइनस है, तो इसलिए क्या हुआ, ये हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ए पार्ट। तो ठीक है, सारे बताने हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन कौन से हैं। तो ए तो हुआ, ठीक है। बी में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां दिया बच्चों कोस 2x, ठीक है, ये है। अब इसको देखते हैं, एफ डैश एक्स निकाला आपने, कोस 2x का हुआ -sin 2x और 2x का हो गया 2। इसको देखते हैं अब ये जो x है ना, ये किससे बिलोंग करता है, 0 to π/2। x बिलोंग करता है बच्चों 0, लेकिन यहां तो 2x है ना, x किसके बीच में है, x 0 से तो बड़ा है और π/2 से क्या आपका लेस है। अब क्या कर दीजिए, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों देखिए, x की 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही, मतलब 0 की 2 से 0 ही हो गया, लेस देन यहां पर 2x हो गया, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल पाई रह जाएगा। तो आपका जो है ना फंक्शन कहां चला गया बच्चों, 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में जो साइन थीटा है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट तक तो पॉजिटिव होता है, तो ये टोटल पॉजिटिव, लेकिन बाहर क्या है -2। तो टोटली आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, टोटली अंदर ये तो पॉजिटिव लेकिन बाहर नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो इसलिए स्ट्रिक्टली क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग इस इंटरवल के ऊपर। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी डिक्रीजिंग ही आएगा। उसके बाद तीसरा सी, आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स सी में दे रखा है बच्चों cos 3x। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स क्या आया, cos 3x का -sin 3x आया cos 3x का, और 3x का आ गया 3। तो बच्चों यहां पर आपका जो एंगल है वो किस किस के बीच में था, x था आपके किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में था ना, x तो यही था, यही इंटरवल था, लेकिन यहां एंगल 3x है। तो 3 देखिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 0, यहां पर हो गया 3x और यहां पर हो गया बच्चों 3π/2, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट तक चला गया आपका, ये चला गया 0 से और पाई तक तो चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट तक, और पाई से लेकर के 3π/2 कहां तक चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट तक। अब 0 से पाई पे तो क्या है आपका साइन, 0 से पाई पे तो स्ट्रिक्टली यहां पर तो क्या होता है आपका, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर है नेगेटिव। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर तो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0 से लेस होगा ना इस इंटरवल तक, क्यों, ये वैल्यू पॉजिटिव और बाहर है नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और पाई से लेकर के कहां तक, पाई से लेकर के 3π/2 तक, ये किस क्वाड्रेंट में गया, फिर ये गया थर्ड में ये नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव है, तो टोटली क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हो बच्चों, आधे इंटरवल पे डिक्रीजिंग आधे पे इंक्रीजिंग, तो टोटली क्या हो गया आपके पास, टोटली होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस सी जो पार्ट आपका ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में क्या बच्चों, इसी क्वेश्चन के डी पार्ट में आपके पास क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, टेंजेंट एक्स, ये है। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो tan x का डेरिवेटिव क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर x, और इंटरवल क्या है 0 से π/2। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, फर्स्ट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, वैसे भी स्क्वायर है पॉजिटिव, तो इसलिए आपका एफ डैश एक्स क्या आया,
ये आया 0 से बड़ा, तो इसलिए क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो केवल डिक्रीजिंग तो कौन कौन से पार्ट हैं आपके, बस ए और बी हैं बस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा इसने, एक फंक्शन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स रेज टू पावर दे रखा है 100 प्लस साइन एक्स और -1। ये है आपके पास 4 ऑप्शन इसमें, तो किस इंटरवल के ऊपर ये बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए, और वहां दे रखा है इसने 0 to 1। पहले ऑप्शन पे चेक करता हूं मैं इसको, डेरिवेटिव देखिए आपका एफ डैश एक्स क्या हो गया, 100 आगे आ गया, एक्स की पावर 1 कम यानी 99 प्लस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स और -1 का हो गया 0। इस इंटरवल पे देखिए बच्चों, इस इंटरवल पे एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ रख दीजिए तो पॉजिटिव ही तो आएगा, मान नेगेटिव तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो उसकी 100 मल्टीप्लाई में करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और कोस एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में तो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अगर ये नेगेटिव भी आए तो नेगेटिव कितनी आ सकती है, कोस एक्स की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम -1 ही हो सकती है, तो इस वैल्यू में से -1 घटाओ भी तब भी तो ये क्या बचेगा, पॉजिटिव ही बचेगा, यानी एफ का एफ डैश एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो स्ट्रिक्टली हुआ इंक्रीजिंग पहले पे तो, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत क्योंकि डिक्रीजिंग बताना है। बी देखिए, अब बी में क्या दे रखा आपको, इंटरवल दिया बच्चों π/2 टू π/2 से लेकर के पाई तक। तो बच्चों इस इंटरवल पे है ना, देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, डेरिवेटिव, क्योंकि 100 गुणा में x की जगह आप क्या रखते हैं, इनके बीच की वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनकी पावर 99 करेंगे तो ये तो प्लस ही आएगा या नहीं आएगा। और इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है आपका नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू बड़ी से बड़ी भी क्या आएगी, तो -1 ही आ सकती है, तो इस पूरी वैल्यू में से ये -1 घटाओगे तब भी तो क्या आएगा, ये बहुत बड़ा मान बचेगा, यानी कि आपका एफ डैश एक्स इसमें भी क्या आएगा, ये भी 0 से बड़ा आएगा, तो यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, तो यहां पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता। अब सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में क्या है बच्चों आपके पास 0 से π/2, 0 से π/2 जो है आपका इंटरवल, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, 0 से π/2 के बीच में सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये तो हमेशा ही आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव रहेगा, कोस एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो टोटली आया आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग है। तो आप डी ऑप्शन में क्या दिया है, डी में दिया है नन, तो ठीक है, नन ही उत्तर सही है इसका, क्योंकि इसमें से कोई डिक्रीजिंग है ही नहीं। इसने ये तो पूछा था कि इनमें से कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपका कोई भी डिक्रीजिंग नहीं है, सारे के सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या बच्चों, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, कोई फंक्शन है बच्चों क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों आपको, ये दिया है x² प्लस ax प्लस 1, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। ये कैसा है बच्चों, ये इस इंटरवल के ऊपर 1,2 क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो कहता क्या है, तो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की कम से कम वैल्यू निकालो, क्या होनी चाहिए। देखिए मान लो आप इसका डेरिवेटिव करो बच्चों एफ डैश एक्स, तो क्या आया 2x प्लस में ए कांस्टेंट है, ए आ गया। अब आप इसको 0 के बराबर रख के देख लीजिए बच्चों, लेकिन 0 के बराबर रखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे 0 से बड़ी ही रख लीजिए, क्योंकि ये फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ही 0 से बड़ा आएगा। तो इसलिए चाहे तो यूं रख के आप ए की वैल्यू सीधी निकाल लीजिए एक बार, नहीं तो ये क्या करिए, क्योंकि आपका फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2x प्लस ए है बच्चों, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। समझ में आई, ये डेरिवेटिव यही तो है एफ डैश एक्स आपका। तो यहां से क्या करोगे आप, a इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2x को उधर ले जाओ बच्चों, माइनस का 2x हो जाएगा। अब x का मिनिमम वैल्यू क्या रखा है इसमें, इस इंटरवल में 1 है ना, तो अब आप यदि 1 भी रखते हैं तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 × 1, यानी a इज ग्रेटर देन -2, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, a की वैल्यू को -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई है a की, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई बच्चों, -2 हुई, ठीक है नहीं, लिस्ट वैल्यू क्या हुई, -2। जब -2 से आगे बढ़ेंगे तो ये फंक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर केवल क्या होगा, यहां पर तो ये कांस्टेंट होगा, और इससे आगे जब जाएंगे -2 से, ए की वैल्यू -2 से आगे, तो क्या होता जाएगा, आगे आगे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये है ए की वैल्यू। लेकिन बहुत सारे मैथ्स में एनसीईआरटी में शायद यहां पर -4 भी दे रखा है बच्चों, वो ऑप्शन गलत मिलेगा आपको, वो वैल्यू गलत मिलेगी अगर ऐसा मिलता है तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15,
तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देता है ये, आपके पास क्या है बच्चों, एक आई इंटरवल है और जो कि डिसज्वाइंट है किससे, -1 to 1 से। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इंटरवल है आई और ये किससे बिलोंग नहीं करता, ये आई इंटरवल डिसज्वाइंट है। डिसज्वाइंट का मतलब बिलोंग नहीं करता, किससे, ये बिलोंग नहीं करता -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग नहीं करता बच्चों। इस इंटरवल में आई की वैल्यू नहीं है, मतलब ठीक है, आई इसमें नहीं है, इससे या तो छोटी है या इससे बड़ी है, ठीक है, आई की वैल्यूज। तो आई इंटरवल पे आपको क्या दिखाना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है क्या, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये क्या दिखाना है, ये फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। प्रूव दैट द एफ गिवन बाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो इस आई इंटरवल पे, आई इंटरवल क्या है, इससे डिसज्वाइंट है, या तो इससे छोटी वैल्यू है या इससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। वहां पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसको है ना बच्चों ऐसे कर लीजिए आप, इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, एक्स प्लस एक्स की पावर -1 डेरिवेटिव करने के लिए ऊपर ले गया मैं एक्स को, अब कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो देखो एक्स का तो हो गया 1 और इसका हो गया -1 आके, और एक्स की -1 2 हो गई, एक और घटा दी तो -1 बाई एक्स का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स का स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर -1। अब ध्यान से देखिए, आप यदि क्या करते हैं, इस इंटरवल की वैल्यू रखते हैं जो कि आई में नहीं है, तो ये डिक्रीजिंग आएगा। कैसे, देखो मान लीजिए मैंने 0 रख दिया बच्चों, यहां पर 0 तो चल मैं रख नहीं सकता क्योंकि नोट डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए -0.3 रख दिया मैंने, -0.3 इससे बड़ा है ना, ठीक है, या 0.5 रख लीजिए, 0.5 रखा, 0.5 का स्क्वायर वो आया 0.25 और -1, तो टोटली ऊपर तो नेगेटिव आ रहा है और यहां तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस में 1, तो टोटली क्या बचा आपका, नेगेटिव, और नीचे पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या है, आया टोटली नेगेटिव। तो इस इंटरवल पे तो आपका आ रहा है ये नेगेटिव, यानी आपका एफ डैश एक्स है वो क्या हो रहा है, लेस देन 0, किस इंटरवल के ऊपर, -1 to +1, इस इंटरवल के ऊपर। लेकिन ये तो आई में है ही नहीं। अब देखते हैं इससे छोटी वैल्यू पे, जैसे -2 रख दे, तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, -4 - 1 3, और -2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना इससे छोटी वैल्यूज पे। और इससे बड़ी जब वैल्यू लोगे, एक से बड़ी, जैसे 3 ले ली, 3 का स्क्वायर 9 -1 8 और 3 का स्क्वायर 9, तो बच्चों क्या हुआ 8/9। इसका मतलब इससे बड़ी वैल्यू पे भी इंक्रीज आ रहा है और इससे छोटी वैल्यू पे भी इंक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब, और इससे छोटी और बड़ी पे कौन, बड़ी वैल्यू में कौन है, आई है। तो इसलिए क्या लिखोगे, आपका जो फंक्शन एफ है वो स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है बच्चों, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, किसके ऊपर, एट ए इंटरवल आई। और आई कौन है, आई नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, इसको छोड़ करके वो आई है, उसी पे इंक्रीज हो रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखिए 16 में देता है आपको क्या, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू log sin x, एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x। ये क्या दिखाना है बच्चों आपको, log sin x। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2 एंड π/2 to π पे डिक्रीजिंग। देखो बच्चों, एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग और एक पे डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स निकालिए आप। log sin x का क्या हो गया, 1/sin x, और sin x का बच्चों cos x, ठीक है, log sin x का 1/sin, sin का cos, तो ये बन गया cot x। तो ये जो cot x है ना बच्चों, किस इंटरवल पे, 0 से लेकर के π/2 पे, तो क्या है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, π/2 से लेकर के पाई तक, तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है आपका, नेगेटिव। तो इसलिए इस पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस यही बात दिखाना था। इस पे नेगेटिव आ रहा है, इस पे पॉजिटिव है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है बच्चों, ये आपको 17 में देता है, प्रूव दैट log cos x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फर्स्ट में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फोर्थ में। देखिए बच्चों क्या है, यहां पर आपके पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 17 में, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बच्चों आपको दे रखा है कितना, यहां log cos x, ठीक है, log mod ऑफ cos x है बच्चों। मोड तो इसलिए लगाया गया है कि बच्चों log, कभी भी log में ये जो एंगल है ये नेगेटिव नहीं होता, बस ये वैल्यू हमेशा cos की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो आप इसको log cos x सीधा भी लिख सकते हैं। इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब एक इंटरवल पे डिक्रीजिंग और एक पे इंक्रीजिंग दिखाना है, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स का क्या हो गया, log cos x का 1/cos x हो गया, ठीक है, और cos x का माइनस sin x, क्योंकि पॉजिटिव था ना ये,
मैंने बताया था आपको, आप इसको log cos x भी लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो ये हो गया माइनस का टेंजेंट x। पहला इंटरवल क्या है, 0 से π/2। अब बताओ 0 से π/2 क्या होगा, π/2 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, वहां तो tan क्या होता है आपका पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव है, तो क्या हुआ आपका टोटली नेगेटिव हुआ, तो स्ट्रिक्टली क्या हुआ आपका डिक्रीजिंग हुआ इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसी को यदि आप कहां देखते हैं 3π/2 टू 2π, तो यही मान क्या आ जाएगा आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, कहां पर 3π/2 से लेकर के 2π तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये आपका फोर्थ, और फोर्थ में आपका tan क्या होता है नेगेटिव, और बाहर भी नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पे और इस पे डिक्रीजिंग, बस यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है बच्चों, दो ही क्वेश्चन बचे हैं आपके। 18 में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई इज f(x) इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, x³ माइनस 3x का स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस 3x माइनस 100। ये क्या दिखाना है, ये सारे रियल नंबर के ऊपर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, x³ फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, कीजिए इसके डेरिवेटिव। तो करोगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यह है ना। इसको बच्चों क्या करें, आप इसमें से 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो बचा क्या आपके पास x² माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन निकाला तो आपने, अब ये बन के आ गया आपका x माइनस 1 पूरे का स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा। तो बच्चों 3 तो पॉजिटिव है, और ये वैल्यू भी क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, तो हमेशा ही ये वैल्यू f' की वैल्यू क्या आ रही है 0 से बड़ी, तो f क्या है आपका, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हर रियल नंबर के लिए। क्यों, चाहे आप रियल नंबर यहां कुछ भी रख दीजिए बच्चों, 1 रखिए माइनस 2 रखिए, कुछ भी रखिए, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू x² इंटू ई की माइनस x, ये दिखाना है इंक्रीजिंग, किस इंटरवल के ऊपर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आपके पास f(x) या y कह लीजिए बच्चों, ये क्या है, ये है x का स्क्वायर e की माइनस x है, यहां पर y दे रखा है इसने, एक ही बात है। तो ये जो कहता है द इंटरवल, कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बस तो देखते हैं f' निकालिए या dy/dx निकालिए। पहले x² का कीजिए 2x, e की माइनस x यूं का यूं, ठीक है बच्चों, फिर माइनस में आएगा इसका अगला डेरिवेटिव, इसलिए मैं माइनस लिख लेता हूं, u इंटू वी का फार्मूला लगा रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ये यूं का यूं, फिर इसका डेरिवेटिव e की माइनस x का क्या हो गया बच्चों, e की माइनस x, और माइनस x का -1 इसलिए मैंने माइनस रख दिया, प्लस में आना चाहिए था वैसे तो, और x² आपका एज इट इज, ठीक है। अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, e की माइनस x निकाल दिया आपने, और क्या निकाल दिया, साथ में x भी निकाल दिया, अंदर क्या बचा, एक तो 2 बचा, और यहां पर बचा आपका केवल x, ठीक है, 2 माइनस x, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने x कॉमन निकाला है ना, यहां तो 2 बचता है, तो और यहां बचता है केवल x। अब देखते हैं हम कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। -∞ से इन्फिनिटी कह रहा है पहला ऑप्शन, -∞ से इन्फिनिटी, ये गलत बात है बच्चों। क्यों, आप देखो कोई भी वैल्यू अगर आप क्या कर लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने सारी वैल्यूज ले ली इसमें, कहीं तो ये इंक्रीजिंग आएगा, कहीं मतलब मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूं, चलिए x की जगह मैंने 5 रखा, तो 2 माइनस 5 क्या हो गया आपका, नेगेटिव आ गया, और e की माइनस x तो नीचे आकर के e की प्लस x होगा ना, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आती है, तो वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं, ये भी पॉजिटिव, और मैंने 5 रखा तो ये भी पॉजिटिव, और यहां 2 माइनस 5 माइनस का 3 तो नेगेटिव आ रहा है ना टोटल, तो ये तो इस इंटरवल के ऊपर तो क्या आ रहा है, या f' आपका ये आ रहा है, ये मतलब 0 से बड़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्ट यहां पर इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। फिर -2,0 ले लीजिए दूसरा इंटरवल, दूसरा ऑप्शन -2,0, इनके बीच की वैल्यू रखिए, जैसे मान लीजिए 1 रख देते हैं, तो मैंने 1 रखा, 2 माइनस 1 आ गया बच्चों, ठीक है। और यहां पर क्या रखा है मैंने 1, ठीक है, और e की -1 ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है इंक्रीजिंग आ रहा है, यहां पर आ रहा है, लेकिन सारे पे नहीं आएगा। जैसे -1 रख दूं मैं, यदि मैं -1 रख देता हूं तो ये तो 2 + 1 हो जाएगा, और बाहर -1 हो गया, तो यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया, नहीं आ गया, कुछ वैल्यूज पे डिक्रीजिंग आ रहा है, कुछ पे इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, हमने क्या रखा दूसरे में, हमने रखा, ठीक है, -1 रख के देखा था, यहां पर -1 इनके बीच में ही आता है, ठीक है। तो -1 और फिर एक वैल्यू मैंने गलत रखी थी बच्चों, -1 पे रखने से ये तो आ रहा है पॉजिटिव, और ये आ रहा है आपका नेगेटिव, तो टोटली तो आपका डिक्रीजिंग ही आ रहा है ना, इस पे केवल डिक्रीजिंग आता है इस पे, ठीक है।
उसके बाद 2 से इन्फिनिटी पे देखो, 2 से इन्फिनिटी यानी जैसे मान लीजिए 3 रख दिया तो यहाँ नेगेटिव हो गया, बाहर क्या है पॉजिटिव 3 रख दिया तो इसलिए डिक्रीजिंग आएगा, सी पे डिक्रीज होगा, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन डी देखिए आप, डी में है 0 से 2, 0 से 2 के बीच की वैल्यू जैसे 1 रख दी बच्चों, आपने 1 रखी तो 2 - 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या रखा है 1 तो पॉजिटिव, तो इसलिए डी ऑप्शन ही सही है, यहीं पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। बस आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।